सत श्री अकाल। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन च मैं रविंद्र बाजवा देश विदेश के सारे दर्शकों का स्वागत करती हूं। बुलेटिन का आगाज करेंगे, पर सब तो पहले एक नजर हुण तक दी हेडलाइंस दी। किसानों नाल कामयाब रही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की गलबात। किसान जथेबंदी यात्री रेल चालू करने दी हुई राजी। सूत्रों मुताबिक 23 नवंबर तो बाद रेल ट्रैक पूरी तरह खाली किए जाएंगे। केंद्रीय खेत मंत्रालय ने दिता रोजाना 12 घंटे काम करने का प्रस्ताव। मुलाजमां नूं होवेगा वड्डा फायदा। साबका फौज मुखी थे केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने दिता वड्डा बयान। कहा भारतीय जवानों ने अतवादियों के मनसूबियां नूं कीता नाकाम। वीके सिंह ने फौज के जज्बे नूं कीता सलाम। पंजाब विच केंद्र सरकार के खेती कानूनों खिलाफ अंदोलन तो पिछे हटण नूं तैयार नहीं हो रही किसानां नाल मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की गलबात कामयाब रही है। दस्सिया जा रहा है कि किसान रेल सेवा बहाल करन नूं राजी हो गए ने। हुण तक किसानां दे रुख कारण सूबे विच रेल सेवा शुरू नहीं हो पा रही सी। अजे विच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानां नाल वार्ता दा मोर्चा संभालिया। उन्हां अज किसानां नाल गलबात कर उन्हां नूं मनाउण दी कोशिश कीती, जिस विच 23 नवंबर तो बाद रेल ट्रैक पूरी तरह खाली कीते जाणगे। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसान यूनियनां नूं उन्हां दीआं होर मंगां, जिन्हां विच गन्ने दे रेट अते बकाए दे नाल-नाल 2019 दीआं पराली साड़न दे केसां विच 30 नवंबर तो पहला FIR शामिल ने। इस बारे विचार वटांदरे लई अधिकारियों की कमेटी बनाउण दा भी भरोसा दिता है ते हुण तक 3 मंत्रियों की कमेटी किसानां नाल गलबात कर रही सी। जानकारी मुताबिक बैठक विच किसान संगठन सूबे 15 दिनां लई सारियां रेल गड्डियां चलाए जाण ते सहमत हो गए ने। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानां नाल 15 दिनां विच गल कर लैण। जेकर यह गलबात शुरू ना हुई तो किसान संगठन मुड़ तो अपना संघर्ष शुरू कर देंगे। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सारे किसान संगठनों नाल लगभग 1 घंटा गलबात की ते उन्होंने पंजाब ते हो रहे नुकसान का हवाला दिता है ते अपनी जिद छड्डण नूं कहा। 23 तरीक नूं शाम नूं सारियां रेलां छड्डियां जाणगीਆਂ। जथेबंदियां ने 15 तरीक दिन वास्ते छड्डतीਆਂ। जे 15 तरीक तक केंद्र सरकार ने मुड़ के कोई गलबात ना की, मुड़ के रेलां रोकण दा इन्हां ने फैसला किया। ये 30 जथेबंदियां दा फैसला है। मुख्यमंत्री ने जी मीटिंग सदी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰੂੰਗਾ, ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕੇਸ ਅਜੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਬੈਂਕ ਉਧਰੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਭਾਵੇਂ ਵਰਤੀਏ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵਰਤੀਏ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਏ ਜਾਣ। केंद्र की मोदी सरकार वालों बनाई 3 खेती कानूनों के विरोध में किसान लामबंद हो चुके हैं अते आए दिन किसानी संघर्ष तेज होता जा रहा है। इस तहत 30, 26 और 27 नवंबर नूं दिल्ली घिराव करन जा रहे किसानों वालों पिंड-पिंड लामबंदी की जा रही है। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां वालों पिंड जियोन विखे ढोल वजा के पिंड हिलाओ पिंड जगाओ मार्च कढ़िया गया, जिस तहत पिंड वासियों खास करके औरतों नूं दिल्ली जाने लई तैयार किया गया। महिला किसान आगू ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार जो खेती नूं तबाह करने लई कानून बनाए ने उस नूं वो रद्द करवा के ही दम लैणगे अते इसलिए सूबे भर के किसान 26 और 27 नवंबर नूं दिल्ली कूच कर रहे हैं। उन्होंने दस्सिया कि लखां की गिनती विच अपने ट्रैक्टरां ते किसान दिल्ली जाणगे अते जिथे सरकार ने रोकिया उत्थे ही सड़कां जाम कर देणगे। पिंड जियोन विखे कड्ढे गए इस किसान मार्च विच वड्डी गिनती विच औरतां ते बच्चियां ने शमूलियत कीती। केंद्रीय किरत मंत्रालय ने मुलाजमां दे हित विच वड्डा फैसला लिया है। मंत्रालय ने संसद विच हाल ही विच पास एक कानून विच रोजाना कम दे घंटे नूं वधा के ज्यादातर 12 घंटे कीते जाण दा प्रस्ताव दिता है। अजे एक दिन दा काज दिवस ज्यादातर 8 घंटे दा हुंदा है। समाचार एजेंसी PTI मुताबिक मंत्रालय ने किता मुखी सुरक्षा सेहत अते काम करन दी स्थितियां ते मसौदा नियम तहत अजिहा प्रस्ताव दिता है। मंत्रालय वालों दिते गए प्रस्ताव मुताबिक इस 12 घंटे की म्याद विचकार छोटी म्याद की छुट्टी यानी इंटरवल भी शामिल है। सब तो वड्डी गल यह है कि 19 नवंबर 2020 नूं नोटिफिकेशन इस मसौदे विच हफ्तावारी काम के घंटियां नूं 48 घंटे ही बरकरार रखा गया है। 8 घंटे के काज दिवस विच काम करने का हफ्ता 6 दिन का ही हुंदा है। इस विच एक दिन की छुट्टी शामिल होती है। किरत मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी की मन्नीए तो मंत्रालय वालों अजिहा प्रस्ताव देश के मौसम के हालात के मद्देनजर दिता गया।
ਨਗਰੋਟਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪਾਕਿस्तानी हाई कमीशन के अधिकारी ਨੂੰ तलब करके सख्त एतराज प्रगटाया। उधर साबका फौज मुखी ते केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि भारतीय जवानों ने अतवादियों के मनसूबे ਨੂੰ नाकाम कर दिता है। उन्होंने फौज के जज्बे ਨੂੰ सलाम किया ते कहा कि ਜਦੋਂ भी लोकतंत्र का त्यौहार घाटे में मनाया जाता है उदों ही अतवादी घाटे में दहशत फैलाने की कोशिश करने में लगे रहते हैं। वीके सिंह ने कहा कि ਜਦੋਂ भी घाटे में चोणां ਹੁੰਦੀਆਂ नहीं उदों सरहद पार तो अतवादियों वालों उत्थे अशांति फैलाने की साजिश होंदी है। ये अतवादी नहीं चाहते कि कश्मीर में शांति बहाल हो सके ते लोग खुशहाल रहन। उन्होंने कहा कि जो धारा 370 इथों हटाई गई उदों तो जनता इत्थे डेमोक्रेट सिस्टम नूं वेख रही है। उन्होंने कहा कि इस तो पहला जम्मू कश्मीर में अजिहा नहीं वेख्या गया। वीके सिंह ने कहा कि लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है। ये ऑपरेशन बेहद वधिया ऑपरेशन है तो उन्होंने यकीन है कि आने वाले दिनों में होर कोशिश पाकिस्तान वालों की जाएगी पर साडे सुरक्षा बल इस मुस्तैदी नाल इन्हां नूं मार मुकाणगे। अगे बढ़ते हैं, दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिस दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने ਵੱਖ-ਵੱਖ विधान सभावां के स्पीकर नाल मुलाकात की है जिस दौरान कार्रवाई ਨੂੰ सुचारू ढंग नाल चलाउण बाबत विचार वटांदरा किया गया। उन्होंने कहा कि 2 दिनों का सम्मेलन भारत की लोकतंत्री प्रणाली ਨੂੰ मजबूत बनाएगा। बनाए गए नियमों के अंतर्गत पीठासीन अधिकारियों की भूमिका, इस विषय पर समिति कार्रवाई कर रही है। दूसरा विषय हमारा था कि विधानमंडलों में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग कैसे किया जाए। इसके लिए असम विधानसभा के अध्यक्ष गोस्वामी जी, एच.एन. गोस्वामी जी इसके अध्यक्ष थे। तीसरा विषय था कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, उसमें किस तरीके से हम कुछ मापदंड बनाए जिससे कि कार्रवाई बिना गतिरोध पैदा हुए निर्बाध रूप से चल सके। उसके लिए हम सभी विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, जितनी हमारी लोकतंत्र संस्थाएं हैं उनका एक सभी देश का एक मापदंड स्थापित हो। इसके लिए उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। इन कमेटियों की रिपोर्टों पर भी वहां पर चर्चा होगी। मुझे आशा है कि ये 2 दिवसीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को तो मजबूत करेगा, सशक्त मजबूत करेगा और उसके साथ हम इस लोकतांत्रिक संस्थाओं को किस तरीके से जनता के प्रति जवाबदेही बना सकें। बीते दिनी पाईका विखे अन्नेवाह गोलियां चला के हालात किए गए डेरा प्रेमी मनोहर लाल अरोड़ा की लाश ਨੂੰ डेरा सलाबतपुरा के मुख गेट अगे रख के डेरे की 45 मैंबरी कमेटी की अगवाई हेठ डेरा प्रेमियों वालों जाम लगाया गया। उन्होंने कहना है कि ਜਦੋਂ तक मनोहर लाल की हत्या के मुख्य दोषियों की शिनाख्त करके उन्होंने जेल में बंद नहीं किया जाता उदों तक संस्कार नहीं होने दिता जाएगा। स्थिति की गंभीरता को वेखदਿਆਂ इत्थे वड्डी गिनती में पुलिस बल तैनात किया गया। बीते दिनी पाईका विखे अन्नेवाह गोलियां चला के हलाक किए गए डेरा प्रेमी मनोहर लाल अरोड़ा के कतल की जिम्मेवारी सुखा गिल लंबे ग्रुप ने रही है। फेसबुक पोस्ट राही जिम्मेवारी लैंदे लिखा गया कि इन्हां लोगों ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेदबी की सी, साडे पिता की बेदबी की सी। एक कतल हरजिंदर ते अमने ने किया। दस दईए कि मनोहर लाल के सिर में गोलियां लगन कारण उन्हां दी मौत हो गई। मनोहर लाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेदबी कांड के दोषों का सामना कर रहे जतेंद्र वीर उर्फ जिम्मी अरोड़ा का पिता है। श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह अपने 3 दिनी जम्मू कश्मीर दौरे तो बाद सचखंड श्री हरमंदिर साहिब मत्था टेकन के लिए पुजे। उत्थे उन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब के सरबत भले की अरदास की थी। इस मौके उन्होंने नाल निजी सहायक जसपाल सिंह भी मौजूद रहे।
ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਵਾਲੇ ਘਰ ਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ गांजा बरामद किया गया सी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मुंबई जोनल यूनिट ने कमेडियन अभिनेत्री भारती सिंह ते उसके पति हर्ष के घर छापा मारिया सी, जिस मगरों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उन्होंने दोनों नूं नाल लै गई सी। अज लंबी पुछगिछ तो बाद भारती सिंह ने कबूल कर लिया कि वह ड्रग्स लैंदी है। इस मगरों पुलिस ने उसनूं गिरफ्तार कर लिया। पंजाब सरकार वालों रोग मुक्त पंजाब वल वड्डी पुलांग पुटदियां ते आम लोकां नूं सेहत सहूलतां मुहैया कराउण लई विशेष उपराले कीते जा रहे हैं। इस दे मद्देनज़र सेहत ते परिवार भलाई विभाग वालों पेंडू खेतर नाल संबंधित लोकां नूं होर बेहतर सेहत सुविधावां मुहैया कराउण लई 107 तंदुरुस्त पंजाब सेहत केंद्रां दा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों वर्चुअल प्रोग्राम दौरान उद्घाटन किया गया। इस मौके सिविल हस्पताल विखे वर्चुअल मीटिंग दौरान सुनील दत्ती हल्का विधायक उत्तरी ने दस्सिया कि तंदुरुस्त पंजाब सेहत केंद्र पेंडू खेतर लई लाहेवंद साबित होणगे अते गरीब लोकां नूं अपने घर दे नेड़े सेहत सेवावां उपलब्ध होणगीआं। उन्होंने दस्सिया कि सूबा सरकार वालों पिंड पद्धर ते स्थित सब सेंटरां नूं अपग्रेड करके तंदुरुस्त पंजाब सेहत केंद्रां दा निर्माण किया जा रहा है। आपां देख रहे हैं कि जिहड़ा जिले पद्धर ते साडा सिविल और ते वंश मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार वालों शुरू किए तंदुरुस्त पंजाब सेहत केंद्र सूबे नूं सेहत सहूलतां पक्षों होर मजबूत करने नाल नाल निग्गर पंजाब दा सुपना भी साकार करनगे। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों पंजाब भर विच डिजिटल तरीके नाल होर 107 तंदुरुस्त पंजाब सेहत केंद्र की शुरुआत संबंधी रखे समागम की हुशियारपुर जिला प्रशासकी कंपलैक्स विखे प्रधानगी करदे उद्योग ते वंश मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा ने दस्सिया कि हुशियारपुर जिले में 120 तंदुरुस्त पंजाब सेहत केंद्र काशशील ने। इन्हां विच 87 सब सेहत केंद्र 31 मुढ़े केंद्र और 2 शहरी सेहत केंद्र पुरहीरा और इस्लामाबाद शामिल है। उन्होंने दस्सिया कि इन्हां तंदुरुस्त पंजाब सेहत केंद्रां विच कम्युनिटी हैल्थ अफसरां और स्टाफ तैनात करने नाल नाल लोड़ींदा बुनियादी ढांचा भी उपलब्ध करवाया गया है। अकाली दल बादल के जिला प्रधान गुरप्रताप टिक्का सचखंड श्री हरमंदर साहिब मत्था टेकन लई पुजे। इस मौके उन्होंने सरबत दे भले अते पार्टी की चढ़दी कला लई अरदास की। इस मौके ते सूचना केंद्र विखे सूचना अधिकारी जसविंदर सिंह जस्सी एसजीपीसी मैंबर बाबा सिंह गुमानपुरा भाई राम सिंह ने सरोपा ते फोटो दे के सन्मानित भी किया। पत्रकारां नाल गलबात करदे होए गुरप्रताप टिक्का ने कहा कि पार्टी वालों उन्हां नूं मान दिता गया है, जिसनूं ओह तन मन धन नाल निभा के पार्टी की चढ़दी कला लई काम करनगे। पंजाब विच 2022 ਦੀਆਂ विधान सभा चोणां ਦੇ संबंध ਵਿੱਚ सियासी हलचल शुरू हो चुकी है ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਟਿੱਕਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੇ ਹਲਕਾ ਦੱਖਣੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਤਲਬੀਰ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ कणोपुर काले विखे पार्टी अहुदेदारां दी मीटिंग की गई। इस मौके लगातार तीसरी बार जिला प्रधान बने गुरप्रताप टिक्का का विशेष तौर पर सन्मान भी किया गया। पंजाब सरकार वालों सस्ता राशन वंडण वाले एक सरकारी डिपो होल्डर के कुछ साथियों को लापत्रियों को वंडी जाने वाली कणक दीआं बोरियां बाहर बाजार विच वेचण दे आरोप विच काबू किया गया। पुलिस जिला बटाला के थाना खड़िया के बांगे की पुलिस वालों 2 लोगों को सरकारी कणक खुर्द-बुर्द करते हुए काबू किया गया। खुराक और सिविल सप्लाई विभाग को मिली सूचना के अधिकारियों ने मौके पर पहुंच के 40 क्विंटल कणक समेत 2 लोगों को काबू कर लिया और केस दर्ज करके अगली कानूनी कार्रवाई आरंभ दी है। हुशियारपुर विच गुरुद्वारा रामगढ़िया विश्वकर्मा सभा सुतहरी रोड विखे उस वेले हफड़ा दफड़ी मच गई जदों गुरुद्वारा साहिब के कमरे चों धुआं निकलदा नजर आया ते देखदे ही देखदे कमरे विचों अग दीआं लपटां निकलण लग पईआं। इस दे चलदे तुरंत स्थानक लोकां वल्लों फायर ब्रिगेड नूं सूचित किया गया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंच के अग ते काबू पाया। इस मौके फायर अफसर ने दस्सिया कि इस अग नूं बुझाउण लई 2 गड्डियां लग गईआं ने ते काफी मुशक्कत नाल अग ते काबू पाया गया। गुरुद्वारा प्रबंधकां ने दस्सिया कि इस अग विच गुरुद्वारे विच काम करदे भाई साहिब दा सारा समान सड़ के सुआह हो गया, जबकि नाल दे कमरे विच सुखासन किते सरू बच गए। कोरोना वायरस
ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੇੜੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਮੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਜਾਣਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪੀਰ ਮੁਛਲਾ ਵਿਖੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨੇਚਰ ਪਾਰਕ ਅੱਜਕੱਲ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਲਈ ਐਸ਼ਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਇਹ ਪਾਰਕ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਰਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਇਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ है। नशेड़ियां ते शराबियां ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ शराब ਦੀਆਂ बोतलां इस पार्क ਵਿੱਚ गंदगी ਵਧਾ रही हैं। जहाँ पे लोग इतने आते हैं, पार्क ये हमारी नेचर पार्क इसको नाम दिया है इन्होंने, जंगलात महकमे की ये पार्क है। ये कमेटी और वन विभाग की आपसी इनकी जो कशमकश में ये पार्क ऐसे कि इसका नाश हो गया पार्क का, जिसपे करोड़ों रुपए की ये लागत की जमीन है और जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि 50 लाख हमने इसके ऊपर भी लगाया इसको तैयार करने में। अंदर आप जाकर देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि 5 लाख भी इस पर ही लगा हुआ और कोई देखभाल नहीं है। सब पौधे सूखे हुए हैं, रास्ते खराब हैं, कहीं पे आप चल नहीं सकते। इसको मेरे ख्याल में पिछले 1 साल से लगातार हम डिपार्टमेंट को, एमसी को भी, वन विभाग को भी लिखे जा रहे हैं कि इसकी कुछ तो देखभाल करो जब इतना पैसा लगाया तो, लेकिन किसी तरह से कोई भी देखभाल नहीं हो रही। फिलहाल खबरां दे इस बुलेटिन च इन्ना ही। देश दुनिया दी बाकी गतिविधियां दी जानकारी तुसीं बने रहो साडे नाल। छड्डी का टाइम टीवी ते धन्नवाद।